फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में कॉरपोरेट टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का यूनिट 2 का ये पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें और भी पार्ट्स इसका आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज इस पार्ट में हम लोग सिर्फ टैक्स प्लानिंग करेंगे, टैक्स प्लानिंग पढ़ेंगे, जो उसका मीनिंग, डेफिनेशंस और टैक्स प्लानिंग के क्या क्या टाइप्स हैं, उनके क्या क्या मेथड्स हैं कि कैसे टैक्स प्लानिंग करते हैं, टैक्स का प्लानिंग करते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इनका टॉपिक जो है एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा आता है। मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है। टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग इन ऑर्डर टू अवेल ऑल exemptions, deductions and rebates provided in act। टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स होता है वो प्लानिंग करने में जो कि टैक्स को एग्जम्पशंस करता है, टैक्स का डिडक्शंस करता है और टैक्स में कुछ रिबेट्स प्रोवाइड करता है। उसके जो टैक्स का जो एक्ट है उसमें द इनकम टैक्स लॉ इटसेल्फ प्रोवाइड्स फॉर वेरियस मेथड्स। इनकम टैक्स वो खुद से, वो लॉ जो है खुद से कुछ उसके मेथड्स प्रोवाइड किए हैं टैक्स प्लानिंग करने के लिए। इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10। ये प्रोवाइड्स किया है एग्जम्पशंस करना अंडर सेक्शन 10 के तहत, डिडक्शंस करना अंडर सेक्शन 18C टू 80U तक। ये कुछ सेक्शंस हैं जिसके तहत टैक्स प्लानिंग में रिबेट्स मिलते हैं, कुछ डिडक्शंस मिलता है एंड कुछ रिलीफ्स मिलता है टैक्स में। मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। अब टैक्स प्लानिंग का करने का क्या क्या मेथड्स हैं। पहला मेथड है शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। पहला जो मेथड्स है इनका शॉर्ट टर्म्स के लिए टैक्स का प्लानिंग करना। शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग मीन्स द प्लानिंग थॉट ऑफ एन executed at the end of the income year or to reduce taxable income in a legal way। शॉर्ट रेंज पे टैक्स प्लानिंग करने का मतलब है कि जो भी प्लानिंग थाउट है एग्जीक्यूटेड होता है, और जो एग्जीक्यूटेड का जो भी थाउट प्लानिंग है वह एंड टाइम में होता है। इनकम जो भी आप ईयर में कर रहे होते हैं उनमें कुछ रिड्यूस करना टैक्सेबल इनकम को, वो लीगल वे पे। जैसे कि NSAC फाइंड्स हिज टैक्सेस हैव बीन टू हाई। अगर कोई SAC देखता है कि उसका जो इनकम टैक्स है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है इन कंपैरिजन विद लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर के कंपैरिजन से, एंड ही इंटेंड्स टू रिड्यूस इट, और वो चाहता है कि इसे रिड्यूस करे। ही मे डू दैट, वह कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है टू अ ग्रेट एक्सटेंड बाय मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट। एक सही एक्सटेंड के साथ, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ वो रिड्यूस कर सकता है। टू गेट मैक्सिमम टैक्स रिबेट अंडर सेक्शंस 88। वो टैक्स में मैक्सिमम वो रिबेट्स पा सकता है अंडर सेक्शंस 88 के तहत। नंबर 2 है लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग। पहला था शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग, ये है लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग। लॉन्ग अरेंज टैक्स प्लानिंग मीन्स अ प्लान चाइल्ड आउट एट अ प्लानिंग बिगिनिंग। लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि जो भी प्लानिंग किया जाता है वो बिगिनिंग से ही, शुरू से ही किया जाता है, और द इनकम ईयर टू बी फॉलोड, और जो भी इनकम ईयर है उसे फॉलोड किया जाता है अराउंड द ईयर, पूरे साल में। दिस टाइप ऑफ प्लानिंग डज नॉट हेल्प इमीडिएटली। इस तरीके का जो प्लानिंग है टैक्स प्लानिंग वो इमीडिएटली हेल्प नहीं करता है, एज इन द केस ऑफ शॉर्ट रेंज। जैसे कि शॉर्ट रेंज में बहुत ज़्यादा इमीडिएटली जो भी हेल्पफुल होता है, इमीडिएटली जो एक्शंस मिलता है, बट इज़ लाइकली टू हेल्प इन द लॉन्ग रन। बट ये लॉन्ग टर्म जो टैक्स प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा होता है, लंबे समय तक के लिए फ़ायदा होता है, लंबे टाइम तक के लिए। नंबर 3 है परमिसिव टैक्स प्लानिंग। और परमिसिव टैक्स प्लानिंग क्या होता है। परमिसिव टैक्स प्लानिंग मीन्स
मेकिंग प्लान्स विच आर परमिसेबल अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ। परमिसेबल टैक्स प्लानिंग वह प्लानिंग का होता है जो परमिसेबल जो परमिशंस के साथ किया जाता है अलग अलग प्रोविजंस ऑफ लॉ के तहत, लॉ के परमिशन से किया जाता है। सच एज प्लानिंग ऑफ अर्निंग इनकम कवर्ड बाय सेक्शन 10, जैसे कि प्लानिंग करना अर्निंग इनकम अर्निंग करने का जिसे कवर करता है सेक्शन 10 के तहत, सेक्शन 10 के अंडर कवर करता है। नंबर 4 है पर्पसिव टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग करने का भी कुछ पर्पस होता है। इट मीन्स मेकिंग प्लान्स विद स्पेसिफिक पर्पस। इसका मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए टैक्स प्लानिंग करना, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के साथ। टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट्स, ये एंश्योर्स करना कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी, उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो हो सके एक एसईसी को, एक टैक्स पेयर को थ्रू करेक्ट सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एक सही इन्वेस्टमेंट करने से, एक सही इन्वेस्टमेंट सिलेक्शंस करने से एक एसएससी को बेनिफिट्स हो सके टैक्स प्लानिंग करने में। मीनिंग ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। इट इज़ एन एक्ट ऑफ डेइंग टैक्स विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। अवॉइडेंस का मतलब वह होता है, टैक्स अवॉइडेंस का कि वह एक एक्ट है जो टैक्स को डिडक्ट करता है बिना किसी लॉ को लॉ के खिलाफ जाके, ये लॉ को फॉलो करते हुए टैक्स को डिडक्ट करता है। इट मीन्स व्हेन अ टैक्स पेयर, इसका मतलब है कि एक टैक्स पेयर अरेंज करता है उसके फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को इन सच अ मैनर, एक सही मैनर पे, दैट ऑल्थो, जो कि इट इज़ विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ टैक्स लॉ, जो कि इसका जो फोर कॉर्नर्स हैं टैक्स लॉ का उसी के तहत, बट टेक्स एडवांटेज ऑफ लो फॉल्स विच एग्जिस्ट इन द टैक्स लॉ फॉर रिडक्शन ऑफ टैक्स आ लाइबिलिटी। ये टैक्स अवॉइडेंस क्या करता है, टैक्स को रिड्यूस करता है कि लॉ के तहत। मीनिंग ऑफ टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या होता है कि एनी इलीगल मैथड विच लीड्स टू रिडक्शन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इज नोन एज द टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है कि ये इलीगली मैथड से टैक्स का क्या करता है, रिडक्शंस करता है टैक्स लाइबिलिटी का, जिसे टैक्स इवेजन कहा जाता है। टैक्स इवेजन में जो टैक्स का रिडक्शंस करते हो उसमें लॉ को फॉलो नहीं करता, लॉ के खिलाफ ही टैक्स रिडक्शंस करता है। एग्जाम्पल जैसे कि क्लेमिंग डिप्रिसिएशन वेयर नो एसेट एग्जिस्ट इन द बिजनेस, कि ऐसा कोई एसेट्स का जो डिप्रिसिएशंस का जो क्लेम करता है जो एसेट्स बिजनेस में रन कर ही नहीं रहा, और क्लेमिंग डिप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स, और क्लेम और डिप्रिसिएशन का कर रहा है एसेट्स पे, विच इज़ यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, जो सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है, ना कि किसी बिजनेस के लिए। इट इज़ बेसिकली आ फ्रॉडुलेंट मेथड ऑफ रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी। ये एक तरीके का क्या है, फ्रॉड मेथड है टैक्स का रिडक्शंस, टैक्स लाइबिलिटी को रिडक्शंस करने का। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट से बता सकते हैं, मैं आपको फिर से दोबारा समझा दूंगा। और किस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए वो आप टॉपिक बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। आगे की वीडियो देखने के लिए इसका पार्ट 2 और यूनिट 3 को भी देखने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।